नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय माता जी आपको और आपके सभी दर्शकों को। जय माता दी। सर, ये सिल्वर मार्केट में इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? आप अगर रेट देखें तो चांदी का दाम प्रति किलो के हिसाब से 3,28,000 तक पहुंच गया है। 4% की बढ़ोतरी हो गई। और अगर सोने की बात की जाए तो 3.25% के हिसाब से सोने के दाम बढ़ गए हैं। ये सब कुछ अचानक हो रहा है क्या? अचानक तो नहीं हो रहा है। सिल्वर में 3,28,000 का टॉप मार के बाद में वो 3,22,000 पे क्लोज दिया आज एमसीएक्स पे। और सिल्वर चांदी जो गोल्ड है, गोल्ड ने भी आज 1,53,000 से बाद में टॉप मार के बाद में 149 पे क्लोज दिया है। तो ये बता रहा है कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें एक फैक्टर है कि चांदी में ग्लोबली शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, क्योंकि चांदी में फिजिकल एक्सपोर्ट्स चाइना ने बंद कर दिए हैं। और मजे की बात यह है कि चांदी का 50% का प्रोसेसिंग पूरा चाइना में ही हो रहा है। तो आज के तारीख में जो सिचुएशन हुई है कि चांदी फिजिकल मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं है उतने फ्रीली। और आप देखेंगे कि इसके पहले जब धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का दिन था, दिवाली के दिन, तब भी चांदी में बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। फिजिकल माल अवेलेबल नहीं था लंदन में, क्योंकि जो भी फिजिकल माल लंदन में आता था वो चाइना से आता था। और वहां शॉर्टेज हो गई, उसके कारण इंडिया में भी फिजिकल शॉर्टेज हो गई थी। यानी जो लोग फिजिकल चांदी लेना चाहते थे, स्पेशली बार्स, जिन लोगों को बार चाहिए, उन लोगों को बार नहीं मिल रहे थे इजीली, और जो मिल रहे थे वो फिजिकल में उन लोगों को प्रीमियम देना पड़ रहा था। आज वो सिचुएशन एक्चुअली एग्रेवेट हो गई है। और आप अगर डेटा को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे तो दो प्राइजेस साइमल्टेनियसली चलने लगे। एक शंघाई मेटल मार्केट का डिलीवरी का प्राइस है और एक कॉमेक्स का प्राइस है। सिल्वर मार्केट में जो शंघाई मार्केट है, वहां सिल्वर का डिलीवरी प्राइसेस अभी 105 $106 चल रहे हैं ट्रॉय आउंस का। और वही कॉमेक्स पे जो कि पेपर ट्रेडिंग हो रहा है, वो पेपर ट्रेडिंग होने लग गया, आज $78-80 के ऊपर चला गया है। और लग रहा है जिस तरह से हवा बन रही है, ये $100 पहुंच जाएगा, क्योंकि जो गैप है शंघाई मार्केट और कॉमेक्स के बीच में, उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करना ही पड़ेगा। तो उसके कारण ये तेजी बहुत ज्यादा चलने वाली है। तो जैसे अंजू आपने जी, कहा शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है, तो ये चाइना कर रहा है ये सारी शॉर्टेज क्रिएट? एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है चांदी यस, को? उसको रीजन है। सी, चाइना को एक्चुअली अब ग्लोबल मार्केट्स में खुद का एक अलग दबदबा बना के रखना है। आज 50% ऑफ द सिल्वर जो है वर्ल्ड वाइड प्रोसेसिंग हो रहा है वो चाइना कर रहा है। और उसमें से उसने बोला है कि 50% माल आप लोगों ने घर पे ही रखना पड़ेगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी वो उसका अकाउंट सेटल कर रहा है। यानी सिल्वर की जो जितना आप सिल्वर रॉ सिल्वर यानी जो ओर इंपोर्ट कर रहे हो, उसके कॉस्ट के हिसाब से ही आप बाहर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाकी पूरा आप दबा रहे हो। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप जो ईवी इंडस्ट्री है, बाद में सोलर इंडस्ट्री है, बैटरी स्टोरेज बैटरीज है, हाँ, बाद में माइक्रोचिप्स है, स्पेस है, डिफेंस है, ये सब में चांदी की रिक्वायरमेंट है। माइक्रोचिप से उसके अंदर चांदी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चांदी का शॉर्टेज होने के कारण, भाव बढ़ने के कारण, अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, मेनली ये दो, और उसके पीछे हम लोग भी ट्रैप हो रहे हैं। यानी पूरा विश्व ही ट्रैप हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप इंडस्ट्री, आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि ये पूरी जो इंडस्ट्री है, जैसे जो ईवी बैटरीज है, स्टोरेज बैटरीज है, सोलर पैनल्स है, सर्किट्स है, वो सब के कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 6 महीने, 3 महीने या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक प्राइस होता है। अब चांदी, और उसके अंदर एस्केलेशन रहता है, लेकिन वो छोटे बैंड में होता है। जब इतना बढ़ जाता है, सिल्वर अवेलेबल ही नहीं हो, तो या तो आप प्रोडक्शन काटो। अगर आपने प्रोडक्शन काटा तो आपके ऊपर पेनल्टी क्लॉजेस लग जाएंगे। और अगर आपने फिर भी कहीं से सोर्स किया तो आप लॉसेस में चले जाओगे, एज अ ईवी बैटरी और स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरर एंड ऑल। तो उसके कारण ये मार्केट में एक उसने खुद का वजूद बनाने का, कि यू कैन नॉट लिव विदाउट अस, ये वाला फैक्टर क्रिएट करने के लिए चाइना ने ये बना के रखा है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा यूएस में, क्योंकि यूएस इज पुशिंग फॉर ईवी इन अ वेरी बिग वे। और वहां अगर इस तरह से होगा, इवन जो आप देखिए, जो सप्लाई भी हो रहा है, मेजर सप्लाई तो यूएस में ही हो रहा है। और मजे की बात यह है, जो लोगों का, बहुत कम लोगों को पता है, कि यूएस ने रफली 10 साल के ऊपर से चांदी के भाव आर्टिफिशियली दबा के रखे थे। आर्टिफिशियली क्यों? क्योंकि उसको खुद के यहाँ ईवी इंडस्ट्री को जो माल चाहिए, क्योंकि उसको गाड़ी, अब उनके यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनके यहाँ जो भी ईवी प्रोडक्ट्स है,
हाँ, फिर उसके यहाँ जितने भी बैटरी स्टोरेज यूनिट्स है ये सब का भाव उसको कम रखने थे, तो उसका नुकसान उसने रिफाइनर्स और माइनिंग नेशंस पे डाल दिया कि उन लोगों को नुकसान हो दे दो, इसलिए हम भाव दबा के रखेंगे। अब चाइना को समझ में आ गया, वो बोल रहे बेटा तू बहुत टाइम तक, ट्रम्प बेटा तू बहुत टाइम से पूरी दुनिया को नचा रहा है, और तेरे पहले ओबामा से लेके क्लिंटन से लेके सब लोगों ने नचाया है, अब हम लोग तुमको सबक सिखाते हैं, हम चांदी देंगे ही नहीं, तुम भाव बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसका पहला इम्पैक्ट हमने देखा जब जेपी मॉर्गन ने रफली 200 मिलियन यानी 20 करोड़ ट्रॉय आउंसेस 20 करोड़ ट्रॉय आउंसेस का सप्लाई उसने फिजिकल में दिया। वो भी किसको? तो यूएस ट्रेजरी को दिया कॉइन बनाने के लिए, क्योंकि वहां कॉइन बनाने के लिए चांदी की शॉर्टेज हो गई थी अमेरिका में। उस दिन पता चल गया कि अब अमेरिका में हालत डामाडोल होगी, और वहां से अभी तक में चांदी का 25 से 30% भाव बढ़ गया, वो न्यूज से लेके आज। क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि अमेरिका के पास तो खुद के मिंट में ही चांदी नहीं है, यानी जहां वो सिक्के बनाता है वहां उसके पास ही चांदी नहीं है। तो अब जो अमेरिका की इतने सालों की गेम थी कि दुनिया को लूट के वो खुद के यहाँ माल सस्ता बना के रखे, वो चाइना ने तोड़ दी है। अंजू जी। लेकिन सुमित जी, ये जो चांदी के नाम पर खेल खेल रहा है चाइना, नुकसान आप जैसे बता रहे हैं यूएस को होने वाला है, लेकिन जैसे वो रेयर अर्थ मिनरल्स भी देने पर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी चाइना ने, तो यूएस के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। एलन मस्क जो ईवी बनाता है, उन सब में तो प्रोडक्शन में बहुत परेशानी हो जाएगी अगर ये हालात अभी अगले 15 दिन या 20 दिन तक बने रहते हैं, 1 महीने तक। सी डेफिनेटली उसके कारण तो अमेरिका अलग से रेयर अर्थ के लिए अलग अलायंस बना रहा है, जिसके अंदर इंडिया को भी इनवाइट कर रहा है, क्योंकि उसको अब जो अपने अपने एक बार बात भी हुई थी कि चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटेजी है, जो आपके चैनल पे मैंने बात करी थी, वो अब दिखने लग गया है कि अमेरिका को अब पता चल गया, क्योंकि मैक्सिमम नेचुरल जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, एलिमेंट्स है, वो चाइना के पास है। चाइना को वो ब्लॉक करके खुद का एक जो पॉलिटिकल स्फीयर है और इकोनॉमिक स्फीयर है वो स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि आज तक पूरी जो दुनिया है वो अमेरिका सेंट्रिक दुनिया रही है। अमेरिका का इकोनॉमी और उसके हिसाब से पूरी दुनिया नाच रही थी उसके आजू बाजू। अब चाइना को दिखाना है कि बेटा तू अकेला नहीं है, मैं भी बैठा हूं, हम भी है, सबने यहाँ भी जी हुजूरी करनी पड़ेगी हमारे पास, तो ही हम उनके ऊपर राजी होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे शेर है, दुनिया बन रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा बब्बर शेर, तो चाइना भी उसको टक्कर दे के बोल रहा है कि बेटा तू अकेला नहीं है, मैं तेरा बड़ा पापा हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ और मैं तेरे को भूखा मार सकता हूँ। और चाइना ने वो बना लिया ऐसी, यार ट्रम्प चाइना पे ज्यादा दादागिरी नहीं कर सकता, इंडिया पे दादागिरी कर रहा है, तब ग्रीनलैंड के नाम पे वो यहाँ भी दादागिरी कर रहा है, तो वो चाइना के साथ नहीं कर पा रहा है, और चाइना उसको यूटिलाइज कर रहा है। दूसरा, अभी जो चांदी के भाव बढ़े उसके अंदर ग्रीनलैंड का भी फैक्टर आ जाता है, क्योंकि ग्रीनलैंड पे जो अटैक का बात करने लग गया है, उसके बाद में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गए, उसके कारण भी चांदी में। और सी इसके अंदर ये सिर्फ फंडामेंटल नहीं है, देयर आर स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स आल्सो, क्योंकि जब ऐसी कुछ चीजें होती है तो स्पेकुलेटिव एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाते हैं और उन लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट है, जियोपॉलिटिकल में अपना जो ग्रीनलैंड के अंदर मस्ती कर रहा है अमेरिका, उसके कारण जो यूरोप में जो तकलीफ हो रही है। अब न्यूज इस तरह से आ रहा है कि यूरोप विल मूव आउट ऑफ डॉलर, के डॉलर में ट्रेड करना बंद कर देगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी न्यूज आ रही है कि यूरोप अपना ये बेच डालेगा, जो उसके पास यूएस ट्रेजरी है, जो वहां के यूएस ट्रेजरी ने जो सिक्योरिटीज इश्यू की है वो बेच डालेगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। और मैं एनालिसिस कर रहा था, डेटा थोड़ा देख रहा था यूएस फेड का, रफली 1,35,000 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल्स अमेरिका के जो है वो यूरोप के सिर्फ 3 देशों ने खरीद के रखे हैं, वो है फ्रांस, यूके और जर्मनी। उसमें से वो तीनों की जो बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स, उसके पास सिर्फ 55,000 करोड़ डॉलर के ही ट्रेजरी बिल्स है, जो बाकी के 80,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल्स है वो वहां के कॉर्पोरेट्स के पास है। ओके, वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जो कि उन लोग बेचेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों का उसके पीछे का पूरा एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग का साइंस होता है, हेजिंग का साइंस होता है, जिसके कारण उन लोग नहीं बेचेंगे और गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर पाएगी। और जो 55,000 करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल्स अमेरिका के जो ये 3 बैंकों के पास है, वो खरीदने के लिए कोई इतना बड़ा बायर निकलेगा नहीं अमेरिका में। और जो उतना बड़ा होगा वो उसके साथ तो डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली फोन पे बात करेगा, उसके साथ तो जो फेडरल रिजर्व का गवर्नर है वो डायरेक्ट फोन पे बात करेगा कि बेटा ये काम नहीं करना, ये उठाओ मत। तो ये जो बातें न्यूज में आ रही है, दूसरे काफी सारे चैनल बोल रहे हैं अब अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स बेच देगा और चांदी में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज रियलिटी।
The reality is they will have to live with dollar and relative element, geopolitical element, और जो मेनली चाइना ने जो ये पूरा शॉर्टेज क्रिएट किया है उसके कारण चांदी का भाव बढ़ा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ क्राइसिस इन द मार्केट। लेकिन सुमित जी, इससे क्या डॉलर कमजोर हो रहा है या डॉलर से दूरी बना रहा है चाइना, या जैसे ब्रिक्स कंट्रीज हमेशा कहते हैं कि डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे, अपना ही एक अलग करेंसी लेकर आएंगे, तो डॉलर कहाँ स्टैंड करता है इन सब के बीच में? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। रादर सब लोग क्या बोल रहे हैं, जब सोने का भाव बढ़ता है तो उन लोग बोलते हैं सोने का भाव बढ़ गया है। एक्चुअली सोने का भाव नहीं बढ़ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। ये दर्शकों को एक किस्सा बता। 1971 में निक्सन ने जो तब का अमेरिकन डॉलर था उसको सोने के साथ का लिंकेज उसका कट कर दिया, उसको ग्लोबली निक्सन। शॉक के बाद यानी 1971 से लेके अभी तक, यानी हम लोग आज 2026 में, 2026 यानी 55 साल हो गए। 55 साल में 98%, 98% हम लोग जो सोने का भाव बढ़ रहा है, एक्चुअली क्या है मालूम है, ग्लोबली हम लोग जब आई हैव एनालिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम लोग इस पे इनवर्स कोरिलेशन देखते, जब गिरता है तो उसका वैल्यू गिरता है, वो कैसे पता चलेगा? कमोडिटीज स्पेशली उसके भाव बढ़ने लग जाते हैं। वो एंगल से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो डॉलर एक्चुअली वीकन हो रहा है, गोल्ड स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, गोल्ड का भाव वही है। और लोग ये सिर्फ तो उसको डॉलर में पे कर रहे हैं, इसलिए उसका डॉलर में भाव बढ़ते जा रहा है। और एक्चुअली अगर देखें तो दूसरे शायद डॉलर की वैल्यू 0 के आसपास हो जाए। आज भी अगर सोना जो डॉलर बढ़ा है ना, सोना जो बढ़ा है अंजू जी, उसका रीजन भी यही है। अमेरिका में इंटरेस्ट पेमेंट 1 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर जाता है। अब 1 लाख करोड़ डॉलर आएगा कहां से अमेरिका? उसको नोट छापनी पड़ेगी, नोट छापेंगे, इन्फ्लेशन होगा, डॉलर का वैल्यू और कम होगा। उसके एंटिसिपेशन में गोल्ड के भाव बढ़ने लग गए अभी, अंजू जी। लेकिन सुमित जी, डॉलर अगर कमजोर हो रहा है तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि जब भी कोई डी डॉलराइजेशन की बात करता है तो ट्रम्प उसकी तरफ आंखें तरेर कर देखता है, उस पर टैरिफ लगाने की बातें कर देता है, कह देता है कि कोई भी ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स में शामिल ना हो कोई भी कंट्री, क्योंकि ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन की बात होती है। तो अगर अब डॉलर कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं चाइना की भूमिका इसमें दिख रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की कुर्सी के लिए भी सही नहीं है, डावाडोल होने वाली उसकी स्थिति भी? सी अजय जी, लास्ट टाइम आपके चैनल पे बोला था कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोई भी विश्व युद्ध देखिए, विश्व युद्ध की तैयारी कहाँ से होती है? उसके करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाती है, उससे उसका जो प्रभाव राष्ट्रीय बाजारों में, अंतरराष्ट्रीय देशों पे, देशों की सरकारों पे वो कम होते जाता है। अमेरिका ने जिस तरह से नोट छाप छाप के, और मैंने आपके ही चैनल पे बोला था कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा निर्यात किया है तो यूएस डॉलर निर्यात किया है, उसमें बाकी कुछ नहीं, सोना चांदी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स कुछ भी निर्यात नहीं किया है। आज उसकी हालत ये हो रही कि उसके डॉलर की वैल्यू नहीं है, और अब वो वैल्यू टिकाने के लिए वो सब मर रहा है। पहले वेनेजुएला में, क्योंकि उसको डॉलर की वैल्यू टिका के रखनी है। अब वो ग्रीनलैंड में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको डॉलर की वैल्यू के रखनी है। और डॉलर की वैल्यू क्यों गिर रही है? क्योंकि उन लोगों ने डॉलर को जिस तरह से उन लोग ने का अर्थतंत्र, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, एक 1971 में 1.7 बिलियन डॉलर्स का था अमेरिका पे। आज के तारीख में 37 लाख करोड़ कर्ज है। डिफरेंस हो गया, उसमें से सिर्फ जो 2008 से लेके अभी तक 4 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज बढ़ गया अमेरिका पे। अब इतना सारा कर्ज वो चुकाएगा कैसे? और उसको क्या लग रहा था चलती रहेगी, कब तक चलेगी भैया? कौन लेते? अनलिमिटेड तो कोई लेने वाला नहीं है। अगर मैंने बाजार में सबके पास से पैसे पैसे लेके रखे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा लोग बोलेंगे मैं तुझे क्यों और पैसा दूं। तो वहां उसको तकलीफ होने लग गई है। आज के तारीख में उस जो पैसा जो वो प्रिंट कर रहा था नोट्स, वो उसकी सब लोगों से ट्रेजरी बिल्स देता था।
उसके कारण क्या हो रहा था, उन लोग प्रिंट किए जा रहे थे, उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। जापान को, यूरोप में यूके ने सिर्फ अभी तक में लास्ट एक आध साल में रफली $5 हाफ अ ट्रिलियन ने खरीदा है अलग अलग जगह से, यानी सिर्फ यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं, सब लोगों ने मिलके। अब आज के तारीख में इंडिया भी आप देखिए, इंडिया भी अब डॉलर बेच के उसके सामने सोना खरीद रहा है, दूसरे देश भी डॉलर बेच रहे हैं। चाइना तो पहले से बेचना शुरू कर दिया था, हमसे बहुत पहले। चाइना ने रफली 1,500 टन सोना खरीद लिया डॉलर बेच बेच के। भैया उस तो ये सब मस्ती करने लग गया है। अंजू जी, अगर पूरी दुनिया डॉलर बेच-बेच कर सोना-चांदी खरीद रही है, तो डॉलर तो कहीं का नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने शुरू किए देशों पर, उसकी भी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है? उसकी वजह से ही चाइना इस तरह से पेश आ रहा है? नहीं, मुझे इसको टैरिफ के साथ में नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टैरिफ चाइना की तकलीफ हो ही नहीं रही है, रादर चाइना उसके रहा है। क्योंकि अब चाइना इज अ राइजिंग पावर। के दो विश्व युद्ध देखिए, जो रीनिंग पावर था, एक रीनिंग पावर जो अभी सत्ता में है, और एक राइजिंग पावर है जो अब नंबर वन होना। तो फर्स्ट जर्मनी राइजिंग पावर था, और ब्रिटेन था वो सत्ताधारी पावर था जिसका पूरा दुनिया में राज था। जर्मनी बढ़ रहा था, वो ब्रिटेन उड़ने के लिए करके वहां से युद्ध चालू हुआ। तो उन लोग दोनों का जो वेमनस से चालू हुआ वो वहां से चालू हुआ। आज वो हो रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। उसका टैरिफ से ज्यादा इट इज अबाउट वर्ल्ड डोमिनेशन। और ये सब कुछ कब चाइना तक चलता दुनिया रहेगा आपके हिसाब से? चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, आप मेरे पास आओ। नहीं कर पाएगा, और अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा इस। मंजू जी, चाइना ये कब तक करता रहेगा और अमेरिका क्या कर सकता है इस शॉर्टेज से पार पाने के लिए? अच्छा, तो मैं एक अभी जोक चल रहा था, आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर डीलर, ओके, जिसका सिर्फ सोना चांदी और क्रूड का ही काम है। तो हम लोग मजाक कर रहे थे, मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू था, तो थोड़ा अच्छा एक बार थोड़े नोट्स एक्सचेंज कर ले, सौदे बाकी थे। तो मजाक मजाक में हम कर रहे थे कि या, उसने मुझे बोला कि ट्रम्प है ना वो पागल है। अगर वेनेजुएला में जाके मडू, तो यहाँ जाके को उठा लो, बाद में पूरी वहां की चाकी हो जाएगी। तो फिर टेंशन क्या है ट्रम्प को? मैंने बोला एक ही टेंशन है, चाइना के पास अणु बॉम्ब है, वेनेजुएला के पास अणु बॉम्ब नहीं था, उतना ही डिफरेंस है। तो आज जो ये ट्रम्प कर रहा है, ये फाइनली प्रॉब्लम ये आएगा कि उसको या तो झुक के चाइना के बहुत सारे टर्म्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो क्या है वी डोंट नो, बिकॉज चाइना इज अ वेरी वेरी क्लोज नेगोशिएटर। वो बाहर दिखाता नहीं, जिसमें ये भी हो सकता है, ताइवान का मुद्दा हो सकता है, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी हो सकती है, या बहुत सकता है। और वो ग्रेजुएट करने के लिए वो पूरी मस्ती कर रहा है। ट्रम्प इसमें सहन नहीं कर पाया, तो भी वो वॉर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वॉर वो इमीडिएटली सी ये वॉर 2-3 में चालू नहीं होगी। लेकिन अब ये बिल्टअप चालू हो गया है कि इसके कारण अमेरिका की अर्थतंत्र नुकसान होगा। अमेरिका को जितना ज्यादा नुकसान होगा, उतने ज्यादा लोग अमेरिका से दूर, यानी अगर ये ईवी के चाइना के कारण अगर झुक गया से अभी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुआ, सिनारियो अलग अलग सिनारियो, तो आगे क्या होगा? ईवी इंडस्ट्री, दूसरे सब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, वहां भाव बढ़ जाएंगे, वो मार्केट गिरेगी। ओके, वैसे भी टेस्ला को इतना क्यों मिल रहा है वहां के स्टॉक मार्केट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां की स्टॉक मार्केट भी ओवर प्राइस हो गई है, बबल है वहां। वो बबल अगर टूटे नहीं, उसके लिए करने पड़ेंगे, लेकिन कब तक कर पाएगा? और ये जब झुकेगा ट्रम्प अगर चाइना के सामने कोई बातों में, तो पूरी दुनिया को दिखाई, तो उससे अमेरिका का जो रेपुटेशन इन्फ्लुएंस है वो कम होते जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे अमेरिका का टूटने का काम शुरुआत चालू होगी। और चाइना का राइस का, अगर आप एक पॉलिसी पेपर रिलीज किया था काफी सालों, ये बीजिंग ओलंपिक पहले का डॉक्यूमेंट है, उसमें बोला था कि 1 अक्टूबर 2049, ओके, जब चाइना का जो अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो उसकी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तब चाइना को वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है, अमेरिका को डिस्प्लेस करके। जो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू जीतने के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया, वो चाइना को फर्स्ट 2049 के पहले बना।
तो उसके लिए चाइना कर रहा है अभी। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ कितने दिन तक जारी रहता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चाइना अगर ऐसे ही सिल्वर को की शॉर्टेज को और क्रिएट करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का बूरे काका का घुटनों पर आना तय है। आपने सर समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आपको और आपके सबको मेरे राम राम, जय श्री राम और भारत माता की जय।